साइ-फाई एक ऐसी जॉनरा है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ़िल्म्स होते हैं और इन फ़िल्म्स में ज़्यादातर एक्शन मूवीज़ भी होते हैं और कुछ ऐसे मूवीज़ भी होते हैं जो हमें कुछ समझ भी नहीं आते पर हम उसे समझना चाहते हैं। तो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ ये एक कॉन्सेप्ट है जो साइ-फाई मूवीज़ में हमें बहुत बार देखने को मिलते हैं। जैसे कि ईटी या एलियंस या फिर प्रेडेटर्स या और बहुत सारी मूवीज़ हैं जहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। पर उन मूवीज़ में हमें ऐसा एक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता कि इन एलियंस से हमारे अर्थ पे क्या इन्फ्लुएंस होगा। तो मुझे भी ऐसा नहीं लगता था कि ऐसे तरह की मूवीज़ में भी हमें इतना इम्पैक्ट मिल सकता है देखने के बाद। तो एक दिन मैं जो डिफरेंट टाइप की साइ-फाई मूवीज़ है वो देख रहा था, तब मुझे एक मूवी देखने को मिला, कॉन्टैक्ट 1997। ये मूवी एक डिफरेंट टाइप की मूवी है। लगता तो ऐसा है कि वो टिपिकल एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढने वाला मूवी होगा, और वैसा वो नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। ये मूवी बेस्ड है कार्ल सेगन्स की नॉवल कॉन्टैक्ट से, जिसे डायरेक्ट किया है रॉबर्ट जेमेकिस। इस मूवी में जो लीड कैरेक्टर है वो है डॉक्टर एली एरोवे, जो एक साइंटिस्ट है और जो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टेड थे। बचपन में उनके पिता भी गुजर गए थे, इसी वजह से वो इस चीज़ में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगे। इस कैरेक्टर को प्ले किया है जोडी फॉस्टर ने। इस मूवी में हमें बहुत सारी थीम्स देखने को मिलता है, जैसे कि फेट, साइंस एंड सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ। एंड वन थिंग टू बी नोटेड दैट इस फिल्म में हमें एक ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो हमें डिफरेंट साइ-फाई मूवीज़ में शायद ही देखने को मिलेगी। इम्पैक्ट क्या होगा अगर हमें एलियंस का पता चल जाए कि वो एग्जिस्ट करते हैं और हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मूवी बहुत ही स्पेशल है और इसने मुझे तो बड़ा ही इमोशनल कर दिया था। यह फिल्म इतनी स्पेशल क्यों है, हम समझेंगे इन 4 पॉइंट्स के हेल्प से। तो इन 4 पॉइंट्स को मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। नंबर 1, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। नंबर 2, global reaction. Number 3, scientific skepticism. And number 4, thing about fate. लेकिन पहले हम एक ऐसा सीन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में VFX आर्टिस्ट आज भी इसकी तारीफ़ करते रहते हैं। ये सीन एक ऐसा सीन है जिसमें CGI का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया है, जो चलिए देखते हैं। I'll get the medicine. मैंने आज तक ऐसा ट्रांजिशन नहीं देखा है। इस सीन को या फिर इस ट्रांजिशन को इतनी अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कट कब लगा है और रनिंग में से जो मिरर का सीक्वेंस है वो कब हुआ, हमें पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बैक टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट जो इस फिल्म को स्पेशल बनाता है। मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमें देखने को मिलता है कि एलेनोर यानी कि एली कोइंसिडेंटली एलियंस का एनक्रिप्टेड सिग्नल खोज निकालती है। ये बात दूसरे साइंटिस्ट को भी सोच में डाल देता है। मीडिया और टीवी प्रोग्राम वालों को भी न्यूज़ चौंका देता है और वो इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए एली से पूछताछ करते हैं। थ्रू आउट द मूवी हमें पता चलता है कि एली ने कितना टाइम इस सिग्नल के मीनिंग को खोज निकालने में गंवाए है। भले ही उसे क्रेडिट मिले या ना मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो तो बस इस रहस्य को सुलझाना चाहती है। इस मूवी के दौरान हमें बहुत बार देखने को मिलता है कि एली अपने प्राइमरी गोल की वजह से अपने लव लाइफ पे फोकस नहीं कर पाती, जो उसे इस दुनिया से डिटैच सा बना देती है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट में। पूरे फिल्म में एलियंस के एग्जिस्ट करने की खबर जब पब्लिक को पता चलता है तो हंगामा मच जाता है। कुछ लोग इसे रिलीजियस वे में लेते हैं और इसे भगवान का एक संदेश समझ के लेते हैं। वहीं दूसरे तरफ कुछ लोग इसे साइंस के नज़र से देखते हैं और इसके बारे में जानने के लिए उत्साहित हो बैठते हैं। कई ढोंगी लोग तो इसके खिलाफ होते हैं और इसे भगवान का अपमान कह के लोगों को भड़काते हैं। अगर ये घटना सच्ची में घटी होती तो शायद ही पब्लिक रिएक्शन ऐसे ही देखने को मिलता। तीसरे पॉइंट की स्पेशलिटी हम देख सकते हैं कि एली अपने हार्डवर्क के दम पे इस सिग्नल को डिकोड कर पाती है, जिसमें हेडन नाम का एक व्यक्ति उसकी मदद करती है। डिकोड सिग्नल एक मशीन का डायग्राम दिखाता है जो वर्म होल के द्वारा ट्रैवल कर सकता है, पर इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है। इस वजह से सब सोच में पड़ जाते हैं कि किस व्यक्ति को भेजे जो उन एलियंस से मिलने के लिए काबिल होगा। तो आप ही सोचिए, अगर दुनिया के सारे लोग एकजुट होकर किसी चीज़ को कर पाना चाहे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रहती। ये आखिरी पॉइंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ बनाती है। फेथ यानी आस्था। मेजॉरिटी के लोग तो भगवान को मानते हैं, पर कुछ लोग भगवान पर यकीन नहीं करते। उनमें से एक एली है। जब सब साइंटिस्ट और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एली ही वो इंसान है जो एलियन से मिल सकती है, तो उससे पहले एली से थोड़ी बहुत पूछताछ कर लेते हैं। इंटरव्यू में एली को भेजने के लिए सब राजी तो हो जाते हैं, पर पाल्मर जो एक स्पिरिचुअल बिलीवर है और एली जिसे प्यार करती है, एक सवाल उसे पूछती है, जो सवाल फिल्म के प्लॉट का एक टर्निंग पॉइंट होता है। Do you believe in God? Dr. Arroway. इस सवाल का एली ऑनेस्टली जवाब देती है, लेकिन उसी जवाब के कारण एली के ऊपर कंसर्न शुरू होते हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, क्योंकि वो एथिस्ट है। इसी वजह से एली इमोशनली भी बहुत दुखी हो जाती है। Why'd you do it? Our job was to select someone to speak for everybody. I just couldn't in good conscience vote for a person who doesn't believe in God. इसी पॉइंट में ध्यान देने वाली ये बात है कि एली अपने पॉइंट पे डटी रही, और भले ही उसकी अपॉर्चुनिटी इस वजह से चली गई, इससे ये पता चलता है कि हर इंसान अपने बिलीव्स को प्रायोरिटाइज करता है। जो भी हो जाए, अपने बिलीव्स को वो खोना नहीं चाहता, क्योंकि वही उनके जीने की एक वजह होते हैं। हमें एक दूसरे की बिलीव्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन पर सवाल उठा के किसी को निराश नहीं करना चाहिए। इस फिल्म को इतना ख़ास बहुत सारी वजह बनाती है। अगर मैं सब चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करना चालू कर दूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप इस फिल्म को देखें और इस फिल्म में दिखाई गई चीज़ों की अहमियत समझें। जाते वक्त मैं यही बोलूँगा कि ऐसे फिल्म हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है, जो अंडररेटेड रहने के कारण कभी खो भी जाता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। होप यू विल शेयर दिस वीडियो एंड कीप रॉकिंग।